गुड मॉर्निंग जी। तो इसी के साथ शुरू होता है हमारा एक और नया दिन। तो आज बनाने के लिए कुछ खास है नहीं। हमने रात को भिगो दिए थे काले चने, सुबह उनको बॉईल कर लिया है। और इसके साथ ही भाभी ना कपड़े प्रेस कर रहे हैं मेरे और अपने। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पीछे मशीन भी लगा रही है, कई तरफ कपड़े धुल रहे हैं। आज भगवान की कृपा से धूप निकल गई है। आजकल ऐसा हो रहा है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि जब धूप निकल जाती है ना शाम को, रात को बारिश हो जाती है बहुत तेज़ की। तो आज है फ्राइडे। कल तो सफाइयाँ डस्टिंग नहीं कर पाए थे, तो सोच रहा आज समय है तो 1 घंटा निकाल कर अच्छे से किचन की डस्टिंग कर लेते हैं। तो इधर मैं लग गई थी वहाँ पे सिंक के पास, जितनी भी टाइल्स थी उनको अच्छे से साफ़ करना। हम ये हफ्ते में एक बार ज़रूर करते हैं। भाभी पूरे घर की जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ और ड्राइंग रूम की सफाइयाँ वगैरह कर लेते हैं। तो इधर मैं किचन को पकड़ लेती हूँ, मैं किचन की सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो भाई देखो जी, सफाइयाँ तो मिलकर ही होती है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है सफाइयाँ करना, डस्टिंग करना। तो सब अगर मिलके ये छोटा छोटा काम करेंगे तो ऐसे ही हमारा घर अच्छा दिखेगा। तो इसलिए सारे काम मिलकर करने चाहिए। तो इधर हमने कर ली है किचन की सफाई शुरू। सारे बर्तन जो इधर उधर पड़े होते हैं ना किचन के, हम हफ्ते में एक बार धो ही लेते हैं। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, किचन का जो जितने भी स्टैंड्स हैं सब धो लेते हैं। और ये जो हमारी चिमनी लगी हुई है इसके जो निकाल के सारे अर्जे पुर्जे हम धो लेते हैं। तो आज धूप भी निकल आई है तो मैंने ना सूजी को और 1-2 चीज़ें थी, नींबू का अचार भी बनने के लिए रखा है हमने। वो कैसे बनने के लिए रखा है, हम डेली ना नींबू जैसे यूज़ करते हैं ना, उसका छिलका फेंकते नहीं, उसको एक जार में भर के रख दिया है। उसमें हमने डाल दिया, जैसे आप खांड डाल दो, गुड़ डाल दो, शक्कर डाल दो, नमक डाल दो, काली मिर्ची डाल दो, 2-3 चीज़ें ऐसी डालकर और उसको ना ऐसे रख दो जार में डालकर। वो डेली डेली ऐसे ब्राउन होते जाएंगे आपके नींबू और आपका अचार रेडी हो जाएगा, खट्टा मीठा वाला जो आप लोग मार्केट से खरीदते हो। और मार्केट से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इधर मेरी सिंक के पास के मैंने जितने भी टैप थे ये तीनों और टाइल्स को अच्छे से कर दिया था साफ़। अब इधर का सामान खिसका के हम ऊपर चढ़ जाते हैं। ये जो खिड़की है ना यार, देखो हम हर हफ्ते साफ़ करते हैं इसको, लेकिन फिर भी जाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा मकड़ियाँ हैं ना, जो कि होनी अच्छी नहीं होती है, बहुत आ जाती हैं। हर बार करते हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी मकड़ियाँ आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। देखो हम ना हफ्ते में एक बार रोज़ चिमनी साफ़ करनी शुरू कर दिया ना, तो उसके ऊपर बिल्कुल गंदगी नहीं जमती है। पहले तो ऑयल जमा होता था, अब बिल्कुल भी नहीं जमता। और ना अब हम हर हफ्ते सफाई करते हैं तो हमें ज़्यादा सफाइयाँ डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा घर जैसे जैसे अगर हम डेली साफ़ करते रहेंगे ना तो एकदम से बर्डन नहीं पड़ता कि भाई सफाइयाँ करनी है किचन की है वो। ये देखो मैंने चिमनी के पुर्जे खोल दिया। हमारी ऑटोमेटिक क्लीनिंग वाली चिमनी है, तो जिसमें ऑयल ना इकट्ठा हो जाता है और उसको आप हफ्ते में एक बार निकाल करके जिसमें ऑयल इकट्ठा होता है वो निकाल दो और धो दो। इधर मैंने चकले बेलन का परात का जो स्टैंड था वो भी वॉश करने के लिए रख दिया है। ये वाला स्टैंड मैंने चाकू वाला स्टैंड नहीं धोया था, क्योंकि मैंने लास्ट वीक अच्छे से इसको रगड़ के धो लिया था। इस बार मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया। और ये देखो पीछे ना स्कॉच ब्राइट से मैंने सारी टाइल्स के ऊपर सरफ लगा कर दिया था, छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से सारी टाइल्स को चमका दिया था। तो ये तो हमारा हो गई है इस तरह से टाइल्स को साफ। उधर हमारे ना काले चने भी उबल गए थे, भाभी ने रख दिए थे जल्दी उबलने के लिए। तो 1 घंटा हो चुका था, 1 घंटे में अच्छे उबल जाते हैं। तो इस तरह से हमारी पानी गर्म करने के लिए केटल है, इसको भी मैंने अच्छे से जूने से रगड़ के साफ़ करा और फिर गीले बर्तन से चमका दिया था, गीले कपड़े से। अब ये बारी आती है हमारी मिक्सी की। आपको पता है हमारी मिक्सी भी ख़राब हो गई है 2 दिन से। आजकल हम मसाले हाथों से पीस के इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, इसको ठीक करने देना है। तो बस इसको भी आज रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। इसकी वायर में भी बहुत गंदा ऑयल जैसे जम जाता है, तो मैंने ना इसकी वायर को भी ना स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ के चमका दिया था। तो इस तरह से हमारी मिक्सी भी चमक गई थी, हमारे सारे इसके बाद ये जो हमारी किचन बाद जितनी भी कबर्ड्स होती हैं इसके ऊपर डेली पानी वगैरह गिरता है, कभी कोई सरफ के छिले वो लगते हैं छींटे वगैरह, तो इसको भी एक बार गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देते हैं हम। अच्छे से कहीं निशान दिखते हैं तो उसको स्कॉच ब्राइट या स्टील वूल से रगड़ देते हैं, तो हमारी कबर्ड साफ़ हो जाती है। इन पर बहुत गंदे निशान होते हैं, क्योंकि सब खोलते हैं, सब यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं इसको गंदे हाथ लग जाते हैं। बट अगर हम इसको हफ्ते में एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर दे तो ये अच्छे से चमक जाते हैं। तो इस तरह से हमारी किचन थोड़ी सी चमक गई थी। उसको साफ़ करने के बाद मैंने फ्रिज साफ़ करा था। आप लोगों की भी किचन के ऊपर फ्रिज में तो दवाइयाँ होती हैं भाई, हमारे तो होती है, जितना मर्जी साफ़ कर लो, कभी कोई रख देता है कभी कोई, और मैं तो दवाइयाँ उठा उठा के थक जाती हूँ। बट ये जिन्होंने डेली लेनी होती है उनके लिए रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए वैसे हमने अलग से एक इसके लिए कबर्ड बना रखा है दवाइयों का। लेकिन फिर भी भाई हमारी दवाइयाँ बाहर ही नाचती हैं, इनको नाचने का बहुत शौक है। तो आज जितनी भी खाली शीशियाँ थी मैंने सारी निकाली। भाई ऐसे इकट्ठे करते रहेंगे तो दवाइयाँ तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो छोटी छोटी शीशियाँ थी वो मैंने निकाल दी, कुछ फिर भी हमने स्टोर करने के लिए रखी हुई है कि कुछ चीज़ें डालने के काम आती हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रूट की टोकरी साफ़ करी और जितनी भी दवाइयाँ थी एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल करके उसको कबर्ड
में सेट कर दिया है। तो इधर चलो हमारे जो फ्रिज है वो साफ़ हो गया है। भाभी इधर निकाल रहे हैं झाड़ू। और ये मैंने कल अपना बेड साफ़ किया था, उसमें से ना कुछ फटे हुए कपड़े निकले, कुछ तो मैंने सिल के रख लिए हैं और जो बिल्कुल भी यूज़ के लिए जिनको 3-3 4-4 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, वो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूज़ भी हो चुके हैं। कितने कपड़ों को ऑल्टर करेंगे, जो सिलने वाले थे वो मैंने रख दिए। झाड़ू निकालो, यहाँ बोला सफाई कर लो। तब तक मैं बैठकर सीढ़ियों में गर्म पानी पी रही थी और फिर मैंने सोचा कि मैं उसके बाद ही करती हूँ बर्तन साफ़। तो इधर भाभी ये है किचन की झाड़ू लगा रहे हैं और मैंने जितने भी आज किचन के बर्तन निकाले हैं, स्टैंड वगैरह निकाले हैं, वो मैं एंड में धो करके जाऊंगी फिर नहाने के लिए, फिर हम अपना आगे का काम करेंगे। आज मैंने नाश्ते बनाने की या डेली रूटीन की वीडियो नहीं बनाई, आज मैंने सिर्फ सफाई और डस्टिंग की वीडियो बनाई है। तो भाभी उधर निकाल रहे थे, झाड़ू पोछे कर लिए थे उन्होंने। तो इधर मैंने जितने भी स्टैंड थे वो अच्छे से वॉश कर लिए थे। अगर हम हफ्ते में एक बार इन स्टैंड्स को, जितने भी स्पून स्टैंड हैं, आपके चकले बेलन स्टैंड है, कप स्टैंड है, उनको आप हर हफ्ते क्लीन करेंगे तो आपकी किचन, आपका सामान इतना ज़्यादा गंदा नहीं दिखाई देगा, ना उन पर गंदगी जमेगी। इसलिए हम उसको हर हफ्ते साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारी चिमनी है ना, चिमनी के नीचे का जो स्टैंड है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जमता है। तो इसको ना आजकल मैंने गर्म पानी से साफ़ करना स्टार्ट किया। पहले तो ऐसे इसको स्कॉच ब्राइट से रगड़ देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाता है, गंदगी जम जाती है। जब भी हम इसको साफ़ करते हैं ना, तो ये लगता है यार हम कितना घी तेल खाते हैं, बट सच में हम इतना खाते नहीं हैं, वो बस उसमें इकट्ठा होता रहता है। ऑटो क्लीनिंग है। तो इस तरह से ये साफ़ करी थी। इसके बाद मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि मैंने इसको ना केटल में गर्म पानी करके अच्छे से गर्म पानी से साफ़ किया था, तो ये अच्छे से चमक गई थी। तो देखिए हमारी चिमनी के बर्तन भी, बर्तन नहीं, कपड़े भी अच्छी तरह से चमक गए हैं। आज हमारी किचन फिर से अच्छे से साफ़ हो गई है। तो इसके बाद हम किचन सेट करने के बाद ना अपने अपने नहाने चले गए थे। आज हम जल्दी फ्री हो गए थे और आज हमने ना 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट में आज कुछ खास नहीं बनाया था, वही हमारे सूजी और बेसन के आज बनाए थे हमने चीले, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से मसाले डाल के, कसूरी मेथी डाल के, और उसके चीले खाए थे। और चटनी जो थी वो लहसुन टमाटर की। तो चलिए भैया, मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, अच्छे से यहाँ से क्लीनिंग कर देते हैं। ये स्टैंड भी सूख गया है, मैंने इसको अच्छे से ना कपड़े से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें अपना देखिए चकला, बेलन, परात और तवा इस तरह से अच्छे से सेट करके रख दिया था। और बाकी जो हमारी किचन खिल रही हुई थी उसका सामान सेट करके रखा। और फिर ये इस तरह से ये जो मेरी चिमनी के कपड़े थे मैंने पहना दिए हैं और ये हो गए हैं सेट। और साथ ही मैंने इसको ना सूखे कपड़े से भी क्लीन कर दिए थे। चिमनी भी हो गई है सेट, हमारी किचन हो गई है साफ़। तो अब हम करते हैं आगे की तैयारी। उसके बाद भाभी का भी झाड़ू हो गया था, सिर्फ पोछा रह गया था। तब तक तो मैं नहाने चली गई थी। ये भाभी बाहर झाड़ू से इकट्ठा कर रहे थे कूड़ा। तो इस तरह से भाई हमारा झाड़ू भी हो गया था, सफाइयाँ भी हो गई थी। बाहर का झाड़ू निकाल रहे थे, धूप निकल गई है, इतने दिन बरसात के कारण मिट्टी थी तो वो साफ़ कर रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं, उनकी छुट्टियाँ हैं।